बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 और 7 मई के दरमियान शब इंडिया की तरफ से मोदी सरकार और भारतीय फौज, मज़ा आया संदूर का। आप चले आए थे ऑपरेशन संदूर करने, तो फिर कैसा रहा, कैसा मज़ा आया? अच्छा सही कि जब अफवाज पाकिस्तान ने जो आगे से संदूर लगाया। बात सिंपल है कि पाक फ़ौज ने भारतीय सीना की मांग में जो संदूर भरी है ना, चस आ गया, स्वाद आ गया। पता चलता है कि कोई मंझी हुई फ़ौज है जो जाग रही है, जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, आपके इंच इंच की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार है। तो हमने तो कहा था कि हम तैयार हैं, हमें मत ललकारना, हमें मत छेड़ना, छेड़ोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। तो पाक फ़ौज ने जनाब भारतीय सेना की मांग में संदूर भर दी है। पाकिस्तानी शहीनों ने भारतीय कौवों को मार गिराया है। वो कौवे थे जो उड़ रहे थे, वो फिर पाकिस्तान के एयरफोर्स और पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के जवान, उन्होंने कौवों को ऐसे उड़ाया, ऐसे हवा बुर्द किया कि वो हवा में उड़ते लहराते ज़मीन बुर्द हो गए। राफेल, इसमें एक और चीज़ जिस पे इंडिया का बड़ा मान था, राफेल तैयारे। राफेल जो है जहाज़ गिरने के बाद उसके शेयर्स गिर गए हैं। फ्रांस ने वजाहत भी मांग ली है अब कि ये क्या हुआ, क्योंकि उन्हें तो बड़ा मान था और इंडिया, ये नहीं पता था कि इंडिया के जो कप्तान हैं ना एयरफोर्स के, वो पाकिस्तानी जो हमारे जवान हैं, हमारे एयरफोर्स के हों या हमारे बर्री फ़ौज के हों या बहरी हमारे फ़ौज के जवान हों, उनके सामने टांगे कांपती हैं। वो किसी भी तैयारे में बैठा दें, उनसे उनका सामना ही नहीं करना पड़ेगा, वो होगा। इस वक्त भारत पर पूरी दुनिया जो है वो तनकीद कर रही है कि उन्होंने रात की तारीकी के अंदर जो है पाकिस्तान पर जो बुज़दिलाना हमला किया, जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की, सफारती एक और जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोच रहा था कि शायद कोई अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी पैगाम आएगा, कोई ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करूँगा तो शायद मेरी हमायत में आएगा। लेकिन दुनिया देख रही है, मोदी दुनिया देख रही है। तो सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका बयान सामने आया, जिसने इस हरकत को शर्मनाक करार दिया कि No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many decades. इंडिया ने ये जो हमला किया है ये इंतहाई शर्मनाक है। तो ये पाकिस्तान की जीत थी सफारती, और जो है इंडिया की और मोदी सरकार की हार है सफारती। अब जी बात थोड़ी सी कर लें कि ऑपरेशन संदूर क्या है। इंडिया रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन संदूर करने चला था, मगर अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज और भारतीय एयरफोर्स के साथ तो वो उनकी मांग जो है वो भर दी है, संदूर जो है वो लगा दी है। दूसरी तरफ रात की तारीकी में सुहाग रात भी मना दी है पाकिस्तान की जवानों ने। अफवाज पाकिस्तान ने वो संदूर की जगह सुहाग रात मना दी है। और यहाँ पे देखें मोदी सरकार को और इंडिया की वो फ़ौज, उसको ये चीज़ जाननी होगी और इस पे कि संदूर जो है वो तो दिन की रोशनी में लगाया जाता है, और रात की तारीकी में क्या होता है, रात को क्या होता है, सुहाग रात। तो फिर रात को क्या हुई, जो पाकिस्तान ने जब आपने बुज़दिलाना कार्रवाई की तो फिर हमारे शेर जवानों ने क्या किया, वो फिर वही हुआ जो सुहाग रात जिसको कहते हैं, वो मनाई। और उसमें पता चला कि वो जाग रहे हैं और तैयार हैं हर बुज़दिलाना कार्रवाई का। अच्छा, यहाँ पे मैं कैसे भूल सकता हूँ कि इंडिया जिन तैयारों के ऊपर, देखिए बात ये है कि ठीक है टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत जदीद है। वो भी है कि जो राफेल तैयारे को आपके यूआर लॉक कर देती है कि ये आपका इस वक्त लॉक्ड है सिस्टम। बात सिंपल है कि उसके अंदर दिल गुर्दा भी होना चाहिए। हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम वो हैं जिनके अंदर ईमानी ताकत है, हम वो हैं जो हज़ारों के ऊपर भारी हैं, लाखों के ऊपर भारी हैं, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा ईमानी है। हम अपने मुल्क की खातर कुर्बान होकर, अपने मुल्क की खातर शहादत करके जो है फ़ख्र महसूस करते हैं। हम वो कौम है। हमें ललकारोगे मोदी और मोदी की फ़ौज, हमें ललकारोगे तो इंशाअल्लाह हमेशा रसवाई आपका मुकद्दर होगी। अब जी राफेल तैयारे के बारे में बता दूं कि इंडिया ने फ्रांस के साथ 64,000 करोड़ की डील की है, जिसमें उन्होंने मज़ीद 29 तैयारे राफेल तैयारे जो है लेने का मुआहदा हुआ था, जिसमें से वो 29 में से 5 तैयारे
तो पाकिस्तानी फ़ौज ने मार गिराए हैं। देखा ना, राफेल 3 तो राफेल है उसके अंदर जो रात को मार गिराए हैं। अब ये मंसूबा जो है ये ठुस हो गया है। अब ये जब ज़मीन बुर्द की है ना फ़ौज पाकिस्तान ने इनके तैयारे, तो अब ये 64,000 करोड़ की डील जो है ये कहाँ गई। बुज़दिलाना कार्रवाई जो 6 और 7 मई को हुई, इसमें हमारे 26 शहरी जो है बेगुनाह शहरी, क्योंकि ये इनके हरकतें, इनकी घटिया हरकतें यही रही हैं कि इनसे और तो हो कुछ नहीं पाता। फिर जब हार मानते हैं तो फिर शहरी आबादी को टारगेट करते हैं, जो आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ है। हमारे 26 शहरी शहीद किए, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारी माली नुकसान जो है वो इंडिया को उठाना पड़ा, जिसमें उनके 5 तैयारे हैं, 2 ड्रोन हैं, इसके अलावा उनकी ब्रिगेड चेक पोस्टें जो है वो उड़ा दी हैं। इसके बाद कई पोस्टें जो है मेन ब्रिगेड जो है वो उड़ाए हैं 2, और फिर कई चेक पोस्टें उड़ा दी गई हैं, और ये भारी नुकसान है। इसका भी खमियाजा इंडिया को भुगतना होगा। अब मोदी निकला था उजाली मैंडेट करके कि इस तरह की सर्जिकल को स्ट्राइक करके वो हमारी मस्जिदों को, इबादत गाहों को, हॉस्पिटल्स को, हमारे जो है मदरसे, उनको, हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचा के शायद वो वहाँ पे अपना मुकाम कर लेगा। लेकिन इस वक्त अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया के अंदर मोदी और इंडिया रसवा हो रहा है। पाकिस्तान की सफारती भी जीता और पाकिस्तान को छेड़ के देखा। जब भी छेड़ा पाकिस्तान ने जवाब दिया, और भरपूर जवाब दिया। इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया। अब देखना ये है कि अगर इनका जो नुकसान हुआ है ना, इसको फ़ौजी इतबार से अगर मैं करूँ तो उसको वो भारी नुकसान कहा जा रहा है कि ये भारी नुकसान है। फिर इनको डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी तरफ से मजम्मत करना कि ये शर्मनाक हमला इंडिया ने जो किया है, ये एक शर्मनाक हरकत है जो इंडिया ने की है। तो शर्मनाक तो है, शर्म आती नहीं मोदी तुझे, लेकिन हमारे शेर, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान इस मट्टी की, इस अर्ज़ पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं। मगर दूसरी तरफ श्रीनगर के अंदर जो हमने सरप्राइज़ दिया इस बुज़दिलाना हमले के बाद, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमने चेक पोस्टें तबाह की, हम तो आबादी को नुकसान पहुँचाने वाले नहीं, हम तो शहरी आम जो शहरी हैं उनको नुकसान पहुँचाने वाले नहीं, हम जो है आलमी कवानीन के मुताबिक जहाँ से हमला होगा वहीं पे घुस के मारेंगे। और मारा, बैठ के हमने यहाँ बैठ के उसी की सरजमीन पे इंडिया की तैयारे गिरा के दिखाए। पाकिस्तान में बैठ के हम तो इंडिया की बाउंड्री भी क्रॉस नहीं की, यहाँ बैठ के हमने जब वो इस्तेमाल कर रहे थे हमारे ख़िलाफ़, वहाँ से टारगेट कर रहे थे पाकिस्तानी आबादी को, तो फिर हमारे जवानों ने किस तरीके से उनको ज़मीन बुर्द किया पूरी दुनिया के सामने मिसाल है। अब आ जाते हैं जी इंटरनेशनल लेवल की सफारती जंग के बाद हमारा पुराना दोस्त, जिगरी यार होता है ना, जिगरी यार, वो हमेशा साबित किया कि चीन जो है वो जो साड़ा जिगरी यार है वो ठंड पाती चाइना ने। भाई चाइना खुल के आ गया सामने, उन्हें कहा तुहाड़ी ऐसी दी तैसी, साढ़े यार वाल वेखो। तो बाकी हमारे मुस्लिम उम्मा के खूबसूरत लीडर तैयब एर्दोगान और तुर्किया जो हमारा भाई है, वो भी जो है वो मदद के लिए, पाकिस्तानी मदद के लिए, चाइना और तुर्किया दोनों पाकिस्तानी मदद के लिए सामने आ गए हैं। मोदी अब भाग लो जितना भागना है, भारतीय फ़ौज भाग लो जितना भागना है। हमने रोका था, हमें मत छेड़ना, हम मुजाहिद हैं, हमें मत छेड़ना, हम अल्लाह के सिपाही हैं, इस फ़ौज को मत छेड़ना वरना पूरी दुनिया में जलील और रसवा होकर रह जाओगे। मत ललकारना हमारी गैरत को, जब हमारी गैरत को ललकारोगे तो ज़मीन बुर्द तैयारे कर देंगे, मट्टी में धंसा देंगे तुझे दुनिया में मुंह कर दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो तू ललकारेगा हमें। हमने कितनी बार समझाया तुम्हें कि मत छेड़ो हमें, मत ललकारो हमें, हम तैयार हैं, हम जाग रहे हैं, हम इस मुल्क की, इस धरती की हिफाजत करना जानते हैं। भाई 26 शहीद किए हैं ना मोदी, हम तैयार हैं। हमें यकीन है, पाकिस्तानियों को यकीन है कि जल्द तैयार रहे। जब हम तुम्हारे शहरियों को तो कुछ नहीं कहेंगे, हम बेगुनाह शहरियों को नुकसान करने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे फ़ौजियों को जो है हम दिखाएंगे कि किस तरीके से तूने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए हमारे शहरियों को शहीद किया। सिर्फ अभी तो 5 तैयारे गिरे हैं, 2 ड्रोन गिरे हैं। अभी इंतज़ार करो कि जिस तरह की कार्रवाई करोगे इंशाल्लाह एक कदम आगे पाओगे हमें। और अगर ये जंग जिस तरह मसलत कर दी है ये जारी रही तो मैं पाकिस्तानी कौम को और अपने कश्मीरी बहन और भाइयों को एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। लिख लें
अगर ये जंग मुसल्लत हो गई, जिस तरह रात को इन्होंने ये 6 और 7 की दरमियानी शब हमला किया, तो फिर इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर आज़ाद है, आज़ाद है मकबूजा कश्मीर। हमारी बहनें की असमतें पामाल हुई, फिर अब पाकिस्तानी जो है वो पहुँचेंगे मदद को उनकी, क्योंकि गैरत को ललकारा है मोदी और मोदी की फ़ौज ने, गैरत को ललकारा है हमारी। जब हमारी गैरत को ललकारोगे तो फिर हम ऐसे ही ज़मीन बुर्द तैयारी करेंगे, इसी तरह आपकी ब्रिगेड जो है उड़ाएंगे, इसी तरह पोस्टें जो है तबाह करेंगे। चीखो पुकार निकल गई ना तुम्हारी। अब बात सिर्फ ये है कि जो ये बुज़लाना और घटिया हरकतों पे तुला हुआ है मोदी, अपनी झूठी शोहरत के लिए इस खित्ते के अंदर अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अफवाज पाकिस्तान, वो बर्री हो, वो बहरी हो, वो फ़िज़ाई हो, हर मुहाज पे हम तैयार हैं इनका जवाब देने के लिए। और सबसे खूबसूरत और बड़ी बात मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि मैंने सुना था कि 1965 के अंदर अवाम का एक जज्बा था, जिसके पास लाठी थी, किसी के पास बंदूक थी, किसी के पास जो कुछ भी था, माल था, वो खाने के लिए चीज़ थी, वो जिहाद के लिए निकल पड़ा, वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ा था। यकीन कीजिए कि इस वक्त ये मोदी और मोदी की फ़ौज को ये चीज़ बावर कराना चाहता हूँ कि इस वक्त 24 करोड़ आवाम, कोई तकसीम नहीं है हमारे अंदर। तुम्हारा मीडिया झूठी अफवाहें, झूठी बातें करना छोड़ दे, मक्कार हो तुम। हम एक हैं, हम एक कौम है, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और हम फ़ौज के शाना बशाना जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो वक्त दूर नहीं है इस तरह की हरकतों से जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। देखा ना, एक रात में देखा ना, 2 जगहों पे इंडिया की हदूद के अंदर सफ़ेद झंडा लहरा दिया तुम्हारी फ़ौज ने। अब वो नहीं लड़ सकते पाकिस्तान फ़ौज के साथ, वो पाकिस्तान के एक जवान का सामना नहीं कर सकते, तो वो सफ़ेद झंडे का मतलब हार होता है। बेसिकली तो तुम्हारी फ़ौज ने हार तस्लीम कर ली, डूब मरो। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की बातें करते हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुहाज़राई की बात करते हो। जब ये करोगे तो मट्टी हो जाओगे। मत ललकारो पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी फ़ौज को ललकारोगे तो ज़मीन बुर्द कर देंगे, उड़ा देंगे तुम्हारी ब्रिगेड जहाँ पे पनाह लेते हो। सफ़ेद झंडा सिर्फ सफ़ेद झंडा नहीं, इंशाअल्लाह जल्द मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का सबज परचम लहराया जाएगा। और अगर मोदी और मोदी की फ़ौज बाज ना आई तो वो वक्त भी दूर नहीं है जब हमारे शेर जवान, फ़ौज के जवान, हमारे सिपा सलार के सिपाही दिल्ली के अंदर इंशाअल्लाह फजर की अजान होगी और नारा तकबीर के नारे होंगे, और फिर ये मोदी और मोदी की फ़ौज मुँह दिखाने के काबिल और कहीं नज़र नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो ताक़यामत रहना है। पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान ने रहना है क्योंकि इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। और इस वक्त अवाम जो है उसका जज्बा जो है, वलवला जो है, जोश व खरोश जो है, वो पाक फ़ौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। अस्सलाम वालेकुम।